अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ख्वाबों ख्यालों में, ख्वाबों ख्यालों में छाई खुमारी हुई मैं तुम्हारी, हाँ मैं तुम्हारी हुई मैं तुम्हारी, जिसमें करार आए, जिसमें करार आए, ये वो बेकरारी हुई मैं तुम्हारी, हाँ मैं तुम्हारी हुई मैं तुम्हारी। Are you okay? तुम हो ना मुझे बचाने के लिए, मैं सेवियर। इसको क्या हुआ? लो आगे बच्चे। प्राची, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि मुझे किस जवाब से खुशी मिलेगी? रियली अक्षय, पर जिस तरह तुम ये बात कर रहे थे ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बारे में। तुम दावा करते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, पर ऐसा होता तो ऐसी बातें ही नहीं करते। तुम नहीं जानते मुझे, मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जानते हो ना। मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ सच सच बता दिया है, कभी झूठ नहीं बोला है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये शादी भले ही मैं कर रही हूँ, पर तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये भी बताया है कि एक पत्नी होने का धर्म मैं नहीं निभा पाऊंगी। वो खुशियां शायद मुझसे नहीं मिलेंगी तुम्हें, मैंने सब कुछ बताया है। ये सब कुछ जानने के बावजूद तुमने मुझसे शादी की, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। तुम ही ने मुझे दिलासा दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे ही नहीं जानते। ये सब नया है तुम्हारे लिए, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? पता है मुझे अभी क्या लग रहा है कि ये तुम नहीं हो, ये कोई और है। ये तुम्हारी बातें नहीं है, किसी और की बात है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सवाल तुम नहीं पूछ रहे हो, बुआ जी पूछ रही है मुझसे। ऐसा लग रहा है मुझे। प्राची, एक्चुअली यू आर राइट। ये बुआ जी ने मुझसे पूछा था, तो प्राची आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुमसे ना इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट मैंने आज तक कभी तुमसे ऐसे बात नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुमसे माफी मांगू, लेकिन आई एम रियली सॉरी यार। मैं ऐसे कभी नहीं बोलता तुम्हें। पर अभी जो बात की, अभी जो जवाब दिया। नहीं प्लीज नहीं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए प्राची। आई एम सॉरी यार। ये बुआ जी जो है ना, ये आई थिंक इनका आपको ज्यादा ही हो गया। इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में बोल बोल के आई थिंक शी इज जेन्युइनली गेटिंग ऑन माय नर्व्स। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बुआ जी को कैसे। अक्षय, बुआ जी तुम्हारा अच्छा ही चाहती है, वो बस तुम्हें खुश देखना चाहती है, तो हम दिखा सकते हैं ना कि हम खुश हैं। नहीं प्राची, इतना आसान नहीं है। तुम प्लीज बुआ जी को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। वो बहुत समझदार है, सब समझती है वो। और मैं बुआ जी की बातों को लेकर परेशान नहीं हो रहा प्राची। आई थिंक प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मेरे दिमाग के अंदर इतना कुछ चल रहा है ना कि आई थिंक आई एम जेन्युइनली इन अ मेस। मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ प्राची। ओके, तो क्या बात है? मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे बताओ। हम साथ में मिलकर सुलझाते हैं ना, क्लियर करते हैं जो भी है। साफ बताओ, हम बात करते हैं। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा दिमाग अभी ठीक जगह पर नहीं है, और
हम कुछ भी बात करेंगे ना तो उसका कुछ और ही मतलब निकलेगा। बस मेरी प्रॉब्लम ये है प्राची कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को दुख पहुंचता है ना, तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। मुझे अंदर से गिल्ट होता है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। बस इट्स ऑल इन माय हेड। तुम्हें क्या लगता है मैं बुआ जी का गुस्सा शांत करूं? एक सेकंड, तुम ऐसा कर सकती? सच्ची? पर कैसे? ये बताओ कि हो गई लड़ाई खत्म? आपको कैसे पता हमारे बीच लड़ाई हुई है? हुआ कम माँ ज्यादा हुई, इसकी सब पता चल जाता है। वैसे मुझे खुशी है कि मैं तुम दोनों को लेकर गलत सोच रही थी। कहीं वो तुझे इस्तेमाल तो नहीं करी? कहीं वो अपने पुराने पति के पास वापस तो नहीं जाना चाहती? भगवान तुम दोनों की जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे को प्यार करो। तुम बस हाथ चुनो प्राची। दाया हाथ अगर उसके लिए फील करती या फिर बाया हाथ अगर मेरे लिए फील करती। पता ही नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच में है क्या, इनका रिश्ता है क्या। कभी कभी लगता है प्राची नाटक कर रही है, कभी कभी लगता है प्राची नाटक नहीं कर रही। सच में प्राची आगे बढ़ गई अपनी जिंदगी में, भूल गई है मुझे। अरे इतनी रात को कौन ऐसी घंटी बजा रहा है विक्रम? पता नहीं मम्मी जी, देखता हूँ इतनी रात को कौन हो सकता है। रणबीर, रणबीर, तुम? कौन आया है विक्रम? अरे विक्रम कौन आया है बताइए तो सही। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।